स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत यानी कि कौन से बातें कि संविधान से लिए गए उसके बारे में जानेंगे। ये आपको किसी भी तरह से याद रखना ही पड़ेगा, चाहे कभी भी। तो इसको हम लोग कुछ तरीका अपनाएंगे जिसके तहत हम लोग सही से इसको याद रख सकते हैं, पूरा को हम लोग समझ करके ध्यान में रख सकते हैं। तो जैसा कि मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ, इसी तरह से आपका दिमाग जिस तरह से कैच करे आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है मौलिक अधिकार। कोई एक पॉइंट से आप समझने का कोशिश कीजिए कि मौलिक अधिकार क्या होता है। कि हम लोगों को कुछ मौलिक अधिकार दिया गया है यानी कि ये अधिकार देने के लिए जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है फर्स्ट है, यानी कि अच्छा होगा वहाँ का जो मौलिक अधिकार दिए गए नागरिकों को, तो वो वहाँ के लिए अच्छा होगा। यानी कि वहाँ के संविधान में हम लोगों को क्या दिखा, हमारे भारतीय लोगों को दिखा कि वहाँ का जो मौलिक अधिकार यानी कि जो जनता को, जो लोगों को अधिकार देने की बात कर रही है वो वहाँ का श्रेष्ठ है। क्लियर? तो वहाँ से मौलिक अधिकार ले लिया गया है। तो इसका मतलब क्या क्या ले सकता है, वो संविधान की सर्वोच्चता ले सकता है क्योंकि उसी से मौलिक अधिकार का जो है निर्वहन होता है। न्यायपालिका की जितनी भी बातें होंगे, जैसे कि न्यायालय की कुछ भी बात हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो या निर्वाचन, यहाँ पर एक और दिमाग में रखना है कि निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग जो है वो भी वहीं से आएगा। उपराष्ट्रपति, क्लियर? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उस पर महाभियोग। अब यहाँ पर कुछ भी न्यायालय के उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय मतलब पैसा का जो आपात होता है वो कहाँ से आएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से आएगा। तो इसको इससे कनेक्टेड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कर पाइएगा तो आपको पता चलेगा कि आखिर क्या हमने किया, बहुत अच्छा कार्य किया। तो इसको समझ सकते हैं कि आप किस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर जो है ब्रिटेन है, क्या है? ब्रिटेन। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर संसदात्मक शासन प्रणाली है, यानी कि एकल नागरिकता, यानी कि जो भी होगा नागरिक यहाँ पर भारत में वो सब एक ही नागरिक होगा, यानी एक ही पहचान होगा। यही उनका अच्छा लगा, किसको? ब्रिटेन का, भारत को यही अच्छा लगा यहाँ के लोगों को कि वहाँ से हम लोग संसदात्मक तो शासन प्रणाली है वो ले लेते हैं। यानी कि ये ब्रिटेन कौन है? जो हम लोग अंग्रेज कहते हैं, जो हम लोग अंग्रेज जिसको कहते हैं वही ब्रिटेन है। जो पहले से नियम कानून चला रहे थे वही व्यवस्था अभी भी चला रहे हैं। इसीलिए उसी का संविधान से ये लिया गया है कि संसदात्मक होना चाहिए, यानी संसद वाला प्रणाली होना चाहिए। सब नागरिक जो है एक समान होना चाहिए और विधि का निर्माण यानी कानून बनाने का जो है प्रक्रिया होना चाहिए। ठीक है ना? वो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से, क्योंकि वही अंग्रेज हम लोगों के यहाँ पर पहले ही से ऐसा जो है सिस्टम चला रहा था। वहाँ का सिस्टम अच्छा लगा तो इसको एक्सेप्ट कर लिया भारत ने। क्लियर? तो इसके पश्चात है आयरलैंड। क्या है? आयरलैंड। यहाँ पर देखिए आयरलैंड से क्या लेने की कोशिश किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि आप अपने राज्य में किस तरह से विकास कर सकते हैं, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर विकास कर रहे हैं तो गलत कार्य नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है विकास के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। उसमें क्या क्या आ सकता है सोचिए। नीति निर्देशक सिद्धांत हो गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य विकास क्या क्या कर सकते हैं, राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह से विकास कर सकते हैं। इसमें कोई जो है कानून जो है यहाँ नहीं जाएगा कि हाँ संशोधन होगा, बनेगा, क्या होगा, दिस डैट कानून द्वारा जो है महान्यायपालिका द्वारा लागू नहीं होगा, ये ऐसा ही लागू हो जाएगा। यानी कि किसी भी तरह से अगर देश का विकास, राज्य का विकास करवाना है तो वो आयरलैंड से सीखे। इसीलिए वहाँ से नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ले लिया गया। और ये सिद्धांत किस अनुच्छेद में है, क्या है, ये सब हम लोग बाद में बातें करेंगे। क्लियर? तो इतना समझ लेने के पश्चात हम लोग आगे की ओर बढ़े। तो यहाँ देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लेंगे? तो प्रस्तावना,
की भाषा। प्रस्तावना क्या है कि आपको याद भी होगा कि हम भारत के लोग ऐसे है ना, तो ये प्रस्तावना यानी कि भारत के लोग यानी कि स्वयं कर्तव्य निष्ठ बनाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात समवर्ती सूची का प्रावधान है, वहाँ पर समवर्ती सूची का प्रावधान है, यानी कि राज्य और केंद्र स्तर पे दो यहाँ पर नेता होता है। एक बात समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, दो नेता होता है, उसमें तालमेल कैसे बैठे, इस पर ये ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत ही अच्छा जो है कानून बनाए हुए हैं, इसीलिए वहाँ से ये ले लिए गया है। क्या ले लिया गया है? वही समवर्ती सूची, जिसमें क्या हो सकता है, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन होगा। और उसमें विभाजन में भी अगर कुछ बात हो गई, अगर एक के जैसा कानून है तो वो केंद्र का ही लागू होगा, राज्य का नहीं होगा। ये सब जो है सिस्टमैटिक जो है कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। यानी कि आप इसमें जो भी है उसको ताल्लुक करने की कोशिश कीजिएगा कि किससे कनेक्टेड है। क्लियर? उसके पश्चात आप देखेंगे अगला, वह है जर्मनी। जर्मनी में ये जो पॉइंट है उसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जर्मनी जर गया, यानी आपात की स्थिति में क्या होता है? जर जाता है, मतलब संकट की घड़ी में क्या हुआ? जर गया, यानी जर गया तो संकट आया। क्लियर? इसे जर्मनी ध्यान में रख सकते हैं कि आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को संबंधी शक्तियां दे दिया जाता है कि किसको क्या करना नहीं करना वो राष्ट्रपति समझेंगे। क्लियर? तो आपातकाल की स्थिति का जो है कहाँ से लिया गया? वो पावर जो लिया गया है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ का ये जो सिस्टम होगा अच्छा होगा। तो आप जर्मनी जर गया आपात ध्यान में रख सकते हैं, जैसे भी आपका दिमाग एक्सेप्ट करे, क्योंकि कोई भी रूल जो है आप खुद बनाइएगा तो ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपके लिए, परंतु जो मैं बताऊंगा वही आप एक्सेप्ट करें, ये अच्छी बात नहीं है और नहीं होता भी है। क्लियर? अगला जो है वह है कनाडा। कनाडा जो है, जो आप देखें समवर्ती सूची जो कर रहा था कार्य, उसी तरह से यहाँ भी है, यानी कि दोनों देखिए तो एक ही जैसा है, परंतु यहाँ पर संघ का नाम आता है, कनाडा में संघ आता है। ठीक है ना? तो इसको ध्यान में रख सकते हैं, संघ है, वहाँ पर जो था वो संघ नहीं था, एकल था, इस तरह से था। ठीक है ना? यहाँ पर संघ की बात हुआ, वहाँ पर एकल जैसी बात हुआ। तो यहाँ पर संघात्मक विशेषता अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्य की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के पास है। ठीक है? ये पूरा शक्ति कहाँ पर रख दिया है? केंद्र के पास। वही बात वहाँ भी था। राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, विषयक प्रक्रिया करेगा, है ना, विषय के प्रक्रिया करेगा, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन करेगा, यानी कि दोनों एक ही जैसा है। ठीक है ना? यहाँ पर संघ है, वहाँ पर केंद्र था और राज्य था। क्लियर? तो इसको कनेक्टेड कर सकते हैं आप, एक बार दो बार अगर लिख करके ध्यान में देंगे तो अपने आप कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि रटने से आप ज़्यादा दिन याद नहीं रख सकते हैं। एक बार दो बार देखते देखते दिमाग को सेट करवाते रहिए, एक बार सेट हो जाए तो आपका फिर सही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट जो है वह है दक्षिण अफ्रीका। तो ये सब एक एक पॉइंट है जो कि आप रट भी सकते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये सब रट सकते हैं। फिर यहाँ पर रूस, यहाँ पर जो है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है, मौलिक कर्तव्य का, जैसे मौलिक अधिकार दे दिया अमेरिका, तो रूस गया, रूस क्या गया? रूस गया, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान दिया। तो क्या मतलब, समझे बात? नहीं समझे? देखिए यहाँ पर जो है अमेरिका मौलिक अधिकार दिया कि आप अधिकार दिया तो जनता खुश एकदम, वाह, या बात तो कुछ अच्छा है, और वहाँ पर वैसा सिस्टम होगा। फिर यहाँ पर रूस से जैसे ही मौलिक कर्तव्य का बात रखा कि नहीं, आपको कुछ कुछ अपने से भी कार्य करना चाहिए, इसके प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, तो रूस गया बेचारा। कौन? तो आदमी। तो ये रूस गया मतलब मौलिक कर्तव्य दे दिया गया, काम खुद करने के लिए दे दिया गया, तो रूस गया। अधिकार दिया तो खुश हुआ, तो अमेरिका आ गया। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, चाहे जैसे भी रखें, आप अपने अकॉर्डिंग रखें। फिर अपना 9 जो है नेक्स्ट जो है वो है जापान।
जापान को रख लीजिए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये रट सकते हैं। तो एक दो बात को रटिए और जो जिसमें ज़्यादा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो कन्फ्यूजन उत्पन्न करेगा। आप चाहे जितना भी रट लीजिए। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ आप लोगों को मैं मिलूँगा। फिर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।